जमशेदपुर में आदिवासी सेंगेल अभियान की ओर से जिला मुख्यालय के समक्ष मारंग बुरु बचाओ भारत यात्रा के तहत एक दिवसीय धरना देते हुए यात्रा की शुरुआत की गई। देश के विभिन्न राज्यों और जिलों में इनके द्वारा यह धरना दिया जाएगा। इनके अनुसार झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ पहाड़ मारंग बुरु हैं और ये आदिवासियों के ईश्वर हैं, लेकिन जैन धर्मावलंबियों ने इसे हड़प लिया है, जो आदिवासियों के साथ धोखा है। ऐसे ही देश के कई हिस्सों में पहाड़ों को दूसरे धर्मों ने कब्जा कर लिया है, जिससे आदिवासी समुदाय मर्माहत है। इसके खिलाफ मारंग बुरु बचाओ भारत यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें झारखंड राज्य के अलावे बंगाल में भी इस यात्रा के तहत विभिन्न जिला मुख्यालयों के समक्ष धरना दिया जाएगा। जमशेदपुर जिला मुख्यालय से इसकी शुरुआत की गई है। वहीं इस दौरान सरना धर्म कोड को लागू किए जाने और आदिवासियों के अधिकार से जुड़ी और कई मांगों को भी प्रमुखता से उठाया जाएगा। हमारा मकसद है ये जो पारसनाथ पहाड़ हम भारत के तमाम आदिवासियों का मारंग गुरु है, अर्थात ईश्वर है, और इस पर हम लोगों को मालिकाना हक है। ब्रिटिश टाइम से 1911 में प्रिवी काउंसिल, जो अंग्रेज़ों का उस समय सुप्रीम कोर्ट था लंदन में, वहाँ भी हमारे पक्ष में फैसला दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य है अभी 5 जनवरी 2023 को हेमंत सोरेन सरकार ने लिख के दे दिया भारत सरकार को कि पारसनाथ पहाड़ जैनों का है, अर्थात हम आदिवासियों का गला काट के हमारे ईश्वर को बेचने का काम किया। तो हम लोग इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे, जनता को जगाएंगे, हर जिला में जनसभा करेंगे, हर जिला मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो ये काम आज से हम लोग का शुरू हो रहा है। इसके साथ साथ ये जो सरना धर्म कोड, इस मामले पर भी हम लोग मुखर हैं। हम भारतीय जनता पार्टी अर्थात 2024 के पहले यदि हमको सरना धर्म कोड लेना है तो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भरोसे में लेना होगा। हम उनको विश्वास में लेंगे, क्योंकि 24 के पहले हमको लेना है तो उनसे ही हम ले सकते हैं। और उनके लिए हमने नारा दिया है, सरना कोड दो, आदिवासी का वोट लो। अर्थात नरेंद्र मोदी जी का जरूर पॉलिटिकल एजेंडा होगा कि द्रौपदी जी को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया है। इसका लाभ उन्होंने गुजरात में लिया। अभी 27 MLA सीट में उन्होंने 24 सीट जीता, यही कह के कि हमने पहली बार एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया है, जिस काम को कांग्रेस ने कभी नहीं किया। तो ज़रूर नरेंद्र मोदी जी की निगाह झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में है, जहां अभी बीजेपी की सरकार नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है यदि वो सरना धर्म कोड देंगे तो यहाँ भी बीजेपी की सरकार आ सकती है। तो ये हमारा दूसरा मुद्दा है। तीसरा, ये जो कुर्मी महतो लोग जोर जबरदस्ती आदिवासी बनना चाहते हैं, तो कुर्मी से ज़्यादा दोषीदार JMM पार्टी है। इन्होंने सबसे पहले लिख के दिया कि वोट बैंक की लालच के लिए कि कुर्मी को SP बनाओ। तो हम इस मामले पर भी JMM के बिल्कुल खिलाफ हैं। जनता के बीच में हम इसकी जानकारी लोगों को बांटेंगे कि कुर्मी यदि SP बन गए तो हम असली आदिवासी संतान मुंडा, उरांव हो, खड़िया, भूमि जाति, हम तो फांसी के फंदे पर झूठ जाएंगे। तो ये भी मामला बड़ा क्रूशियल है हम आदिवासियों के साथ। उसके अलावे हमने एक नया मुद्दा उठाया है पूरे देश भर के लिए कि जितने पहाड़ पर्वत हैं वहाँ आदिवासी ही पहले भी रहा, अभी भी है, और सभी पहाड़ पर्वतों में हमारे देवी देवता रहते हैं। और इस समय पूरे विश्व में प्रकृति और पर्यावरण बचाने, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए दुनिया चिंतित है। तो उस चिंता को आदिवासी समाधान कर सकता है। पहाड़ों पर उनको मालिकाना दिया जाए ताकि प्रकृति पर्यावरण का भी सुरक्षा हो, उनकी देवी देवताओं का भी सुरक्षा हो। और 5वीं बात, मैं पूरे झारखंड में इसको भी प्रचार कर रहा हूँ कि झारखंड में ये जो डोमिसाइल का बवाल है, कभी 32 कभी 36, आज से ही माननीय मुख्यमंत्री जी खतियानी जोहार यात्रा शुरू कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये लूट, झूठ और भ्रष्टाचार का यात्रा है। न्यूज़ विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा। अब बनाएं इंडिया को मजबूत ज्यादा।
Wish you all a very, very happy new year. दिल्ली पब्लिक स्कूल एडमिशन गोइंग ऑन। आरटीई से भी एडमिशन जारी है। सीसीटीवी से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था। योग्य शिक्षक, म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, आरओ के जरिए पेयजल समेत तमाम मूलभूत सुविधा। तो जल्द कराएं अपने बच्चों का एडमिशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल।